साथियों, मैं श्रवण चौधरी सुगम विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो अपना टॉपिक होगा वो है टेंस। जो टेंस है वो आपने पहले भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो अपन कोई बात नहीं, आज अपन फिर से एक बार ऐसे पढ़ेंगे। जो टेंस का टॉपिक होता है वो लगभग 8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है, यानी 8, 9, 10, 11 और 12, यानी 8वीं से 12वीं तक जो भी कक्षाएं हैं उनके लिए जो टेंस का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो 10वीं के बोर्ड क्लासेज है यानी 10th की जो बोर्ड क्लासेज है आरबीएससी है, जिसके अंदर टोटल 80 नंबर्स का पेपर होता है। 80 नंबर्स में से जो लगभग ग्रामर का जो पूरा पोर्शन होता है, उसका जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसका वेटेज लगभग 15% टोटल होता है, यानी 15% जो पूरा ग्रामर का पूरा वेटेज होता है। तो अपन एक आज से एक नई सीरीज शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर ग्रामर के अंदर अपन पढ़ेंगे क्लास 10वीं का। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करवा रहा हूँ टेंस। टेंस के बाद में अपन एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे और जो मॉडल्स वगैरह हैं वो भी अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए आज अपने जो पहला टॉपिक है उसे अपन डिस्कस करें। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलेंगे? काल। तो टेंस की एक बहुत ही सीधी सी साधारण सी डेफिनेशन है कि टेंस क्या होता है कि ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिससे अपन को ये पता चलता है कि जो कोई भी वर्क है यानी कोई भी कार्य है वो कौन से टाइम के अंदर हो रहा है। यदि वो प्रेजेंट के हो रहा है, जब प्रेजेंट के अंदर हो रहा है यानी वर्तमान में हो रहा है, या फिर वो पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर के अंदर हो रहा है। तो ये सब अपन को पता कब चलेगा? जब अपन को टेंस का मालूम होगा। तो आइए सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी एक्शन। यानी जो टेंस है वो क्या चेंज करता है? जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसे वो चेंज करता है। यानी कोई भी काम प्रेजेंट में है तो वो जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो प्रेजेंट में रहेगी। यदि काम जो हमारा जो काम है वो पास्ट के अंदर हो रहा है तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो पास्ट में रहेगी। और यदि अपन का काम कोई भी फ्यूचर में होगा तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फ्यूचर में रहेगी। तो ये है बिल्कुल सिंपल सी टेंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन देखेंगे काइंड्स, यानी इसके कितने पार्ट होते हैं। जो टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रेजेंट टेंस है, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है यहाँ पे फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को अपन बोलते हैं वर्तमान काल, यहाँ पर इसे बोलेंगे पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को अपन बोलेंगे भविष्य काल। तो ये तीनों टेंस हैं, तीनों को अपन एक एक करके पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। क्या है प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस को अपन बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो भी कोई भी काम होगा वहां पर वो किसके अंदर होगा? वर्तमान में। यानी वो या तो अभी चल रहा है या फिर वो भी थोड़ी देर में कोई भी काम कंटिन्यू यहाँ पर हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। दो प्रेजेंट टेंस की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, उसे भी अपन देख लेते हैं। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी ऐसा कोई भी एक्शन यानी ऐसा कोई भी कार्य जो प्रेजेंट टाइम के अंदर होता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। यहाँ पर इसके मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जांपल है ही रीड ए बुक, यानी वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर ही हो गया एक सब्जेक्ट है, रीड यहाँ पर अपन की वर्ब हो जाएगा और ए बुक है वो अपन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा पहले क्या होगा? ही रीड ए बुक, यानी वह पुस्तक पढ़ता है। सेकंड एग्जांपल है ही इज रीडिंग ए बुक। क्या है? ही इज रीडिंग ए बुक, यानी वह पुस्तक पढ़ रहा है। क्या होगा? वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो ही यहाँ पर अपना सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग। रीडिंग क्या है? रीड के साथ में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन ने क्या लगाया? आईएनजी लगाया। तो ये हो गया रीडिंग और फिर ए बुक ये अपन का एक ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ही हैज रीड ए बुक, यानी वह पुस्तक पढ़ चुका है। क्या होगा? वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो यहाँ पर हैज के साथ में हमेशा हैज और है होगा, उसके साथ में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर रीड है, इसकी तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। रीड, रीड और रीड। तो यहाँ पर हैज के साथ में जो रीड यहाँ पर यूज हुआ है वो क्या है? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज क्या है? यहाँ पर अपन की हेल्पिंग वर्ब है। और जो ए बुक है यहाँ पर ए बुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट का रूप है। जो लास्ट वाला यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल है वो क्या है? ही हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से बुक यानी पुस्तक पढ़ रहा है। क्या होगा? वह 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा,
हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और बी इसके साथ में हमेशा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा उसके साथ में बीन का अपन यूज करते हैं। और जो रीडिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ये बुक क्या हो गया अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया। और आगे होगा फॉर एन आवर यानी ये टाइम है और टाइम से पहले अपन जो परफेक्ट कंटिन्यू जो भी होते हैं उसके अंदर अपन सीन्स और फॉर का भी यूज करते हैं। तो सीन्स और फॉर का यूज अपन आगे देखेंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट वाला पूरा पार्ट। अब आगे अपन देखते हैं पास्ट के अंदर। पास्ट में क्या है कि जो भी काम होगा वो किसके अंदर होगा, यानी जो भी काम वो अपना हो रहा है वो पास्ट टाइम के अंदर होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे पास्ट टेंस बोलेंगे। एन एक्शन विच इज डन एट दी पास्ट टाइम यानी कोई भी एक्शन हो रहा है वो कब होगा, वो पास्ट में होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। यहाँ पर भी मैंने सेम टू सेम एक ही एग्जांपल रखा है ताकि आपको जो भी यहाँ पर डिटेल है वो पूरी अच्छे से समझ में आ सके। ही रीड ए बुक, यहाँ पर जो रीड है वो क्या है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या हो गया, ही रीड ए बुक यानी उसने पुस्तक पढ़ी, क्या होगा, उसने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट है ही वॉज रीडिंग ए बुक यानी वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्या होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा था। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, वाज यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपने यहाँ पर देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर क्या है, इज आर एम लगता है और पास्ट के अंदर क्या लगेगा, यहाँ पर वाज और वर का यूज अपन करते हैं। उसके बाद में रीड के साथ में आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी अपन लगाएंगे और ये बुक क्या है, अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ही हैड रीड ए बुक यानी वह पुस्तक पढ़ चुका था, क्या होगा, वह पुस्तक पढ़ चुका था। ही यहाँ पर अपना सब्जेक्ट हो गया, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और ये बुक क्या होगा, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है यहाँ पर ही हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, क्या होगा, वह 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ये बुक क्या हो गया, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर एन आवर यानी 1 घंटा अपना एक टाइम हो गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी जो भी काम होगा अपना जो कार्य होगा वो कब होगा, भविष्य के अंदर यानी आने वाले समय के अंदर होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन फ्यूचर टेंस बोलेंगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस यानी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैंने आपको भी समझाया कि डेफिनेशन यानी जो होता है फ्यूचर की, यानी जो भी काम होगा वो कब होगा, वो भविष्य यानी आने वाले में। एन एक्शन विच इज डन इन फ्यूचर टाइम, एग्जांपल इसके यानी उदाहरण, ही विल रीड ए बुक यानी वह पुस्तक पढ़ेगा, क्या होगा, वह पुस्तक पढ़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल और शेल यहाँ पर होते हैं। फिर है रीड, रीड क्या है, एक वर्ब है और ये बुक अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड है ही विल बी रीडिंग ए बुक यानी वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, क्या होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो ही अपना सब्जेक्ट हो गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर अपन क्या लगाएंगे, बी का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर वर्ब यानी रीड के साथ में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन ने आईएनजी का यूज किया और ये बुक अपना क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल क्या है, ही विल हैव रीड ए बुक यानी वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, क्या होगा, यहाँ पर वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। तो ही यहाँ पर अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, विल हैव यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक हेल्पिंग वर्ब होगा और जो रीड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बुक अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है he will have been reading a book for an hour, he will have been reading a book for an hour यानी वह 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, क्या होगा, यहाँ पर वह 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो ही होगा वो अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, will have been यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब होगा और जो रीडिंग है, रीडिंग यानी क्या होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन ने आईएनजी का यूज किया है यानी जिसे अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। फिर ये बुक अपना ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर यहाँ पर जो सिंस और फॉर का यूज रहता है वो और एन आवर यानी टाइम में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज अपन ने पढ़ा जो टेंस यानी
तो अपन एक बार इसका थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टेंस की सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी, यानी टेंस की डेफिनेशन के अंदर ये थी कि जो ऐसी कोई भी वर्ब की फॉर्म जो टाइम के अनुसार चेंज हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन टेंस बोलेंगे। उसके बाद में काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के काइंड्स। तो टेंस के कितने काइंड होते हैं, 3। पहला होगा प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड होगा फ्यूचर टेंस। तीनों के टाइप पढ़ने के बाद में अपन ने क्या किया कि एक एक एग्जांपल भी अपन लेकर के पूरा इसे समझा, और एग्जांपल के बाद में सबसे लास्ट में अपन ने फ्यूचर भी देखा, और फ्यूचर में भी अपन ने पूरा अच्छे से देखा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो एक बार ले लो। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अपन ने जो अभी लास्ट वाली स्लाइड थी उसके अंदर अपन ने देखा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अपन एक एक करके पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे प्रेजेंट टेंस। कौन सा लेंगे, प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। तो अपन प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बार और आप सुन लीजिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अपन एक एक करके सब 4 को पढ़ेंगे, लेकिन अपन शुरुआत करेंगे प्रेजेंट सिंपल से। तो सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल यानी बिल्कुल जो साधारण सा सेंटेंस होता है, यानी साधारण सा वाक्य होता है वो। जैसे मैं खाता हूँ, वह पीता है, वह रोती है, वह जाता है। यानी जो भी हिंदी के सेंटेंस होंगे उनके पीछे ता है, ती है, ते है का यूज होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। जैसे हिंदी के जो भी सेंटेंस होंगे उनके पीछे जो इसकी पहचान होगी वो क्या होगी, ता है, ती है, ते है। आगे वो अपन देखेंगे स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे अपन फॉर्मूला उसे बोल सकते हैं, या फिर जैसे कोई भी ढांचा। जैसे अपन कोई घर वगैरह बनाते हैं तो वहां पर अपन को किन किन चीजों की जरूरत होती है, जैसे ईंट पत्थर वगैरह जो भी, या फिर मिट्टी वगैरह, सीमेंट वगैरह, इन चीजों की अपन को जरूरत होती है। तो जैसे वैसे यहाँ पर ये सेम टू सेम यही है। जैसे स्ट्रक्चर यानी क्या होगा, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन एस या फिर ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अपन थोड़ा देखेंगे कि एस बी एस ये क्या है, तो इसे अपन थोड़ा देखेंगे। पहला है यहाँ पर एस। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। जब भी अपन कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर अपन को 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। फिर हो जाएगा वर्ब और वो का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जब भी अपन कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो अपन को एक तो सब्जेक्ट की जरूरत होगी, एक अपन को वर्ब की जरूरत होगी, और एक अपन को किसकी जरूरत होगी, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो सेंटेंस के अंदर अपन को 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो होगा सब्जेक्ट, सेकंड होगा वर्ब और थर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट। आगे अपन देखेंगे अफर्मेटिव, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका अपन को स्ट्रक्चर देखना है। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि बिल्कुल जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साधारण सा। तो साधारण यानी जो ये स्ट्रक्चर लिखा है वो बिल्कुल अफर्मेटिव का है। तो साधारण कैसा होता है सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन लगाएंगे, उसके साथ में एस या फिर ईएस प्लस अपन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बाद में हो जाएगा नेगेटिव। अपन पहले एक बार इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं आपके लिए एग्जांपल भी लेकर आया हूं, तो अपन एग्जांपल के माध्यम से भी अपन अच्छे से समझेंगे। फिर ये नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर नॉट होता है। नॉट यानी अपन जिसे हिंदी में बोलते हैं नहीं का प्रभाव उसके अंदर होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज। डू डज जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसे भी अपन आगे से थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो डू है और जो डज इसके साथ में ईएस ऑलरेडी पहले से लग चुका है, तो अपन यहाँ पर वर्ब के साथ में एस या फिर ईएस नहीं लगाएंगे। जिस सेंटेंस के अंदर डू या फिर डज आ जाता है वहां पर अपन वर्ब के साथ में एस या फिर ईएस का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में अपन सीधा वर्ब के बाद में सीधा अपन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये हो गया नेगेटिव का। फिर है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिससे क्या होता है कि अपन प्रश्न पूछते हैं या फिर उनसे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस को अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी,
हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज, उसे अपन को आगे लाना है और उसके बाद में अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अपन वर्ब लगाएंगे और पूरा ऑब्जेक्ट अपन लगा देंगे। जैसे डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर अपन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन ऑब्जेक्ट लगाएंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क अपन जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ऐसे प्रश्न, ऐसे जो सेंटेंस जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पीछे अपन इंट्रोगेटिव जरूर लगाते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो प्रश्न या तो प्रश्न भी पूछते हैं और जिसके अंदर नकारात्मकता भी होती है, यानी अपन प्रश्न पूछते हैं लेकिन अपन अंदर नहीं का भाव भी होता है, तो ऐसे सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। अपन इसका भी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब अपन को पहले लगानी है, उसके बाद में अपन सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में अपन नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अपन नॉट का यूज कहाँ पर करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, और जो मेन वर्ब है मेन वर्ब के जस्ट अपन पहले इसका यूज करेंगे। उसके बाद में वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद में अपन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पीछे अपन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अपन ने देखा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा प्रेजेंट सिंपल अपन ने लिया, प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन ने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर, फिर नेगेटिव का अपन ने देखा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद अपन एक एक करके एग्जांपल देखते हैं इसके। पहला एग्जांपल है रोहन ड्रिंक मिल्क, यानी रोहन दूध पीता है। क्या होगा, रोहन ड्रिंक मिल्क यानी रोहन दूध पीता है। तो इसके पीछे क्या आएगा हिंदी में, रोहन दूध पीता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी का सेंटेंस है उसके पीछे ता है। यहाँ पर हो गया रोहन ड्रिंक मिल्क, तो ये हो गया अफर्मेटिव। ए का मतलब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है यानी अफर्मेटिव का। तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार अपन का जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर अपन ने स्ट्रक्चर देखा था और उसका सेंटेंस है वो यहाँ पर है। नेगेटिव के अंदर अपन को नॉट लगाना है, तो अपन ने यहाँ पर नॉट लगाया है। रोहन डज नॉट ड्रिंक मिल्क यानी रोहन दूध नहीं पीता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस के अंदर जो नॉट लगेगा उससे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। तो अपन ने यहाँ पर डू डज लगाया था, और डू डज कहाँ पर लगाना है वो भी अपन आगे इसके रूल्स के बाद में अपन देखेंगे। रोहन डज नॉट ड्रिंक मिल्क यानी रोहन दूध नहीं पीता है। तो यहाँ पर डज के साथ में नॉट आ गया, तो अपन को पता चल गया कि ये नेगेटिव का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब को अपन को आगे रखना है। तो डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, उसके बाद में रोहन, और रोहन क्या करता है ड्रिंक, ड्रिंक की क्या है वर्ब है, और मिल्क अपना ऑब्जेक्ट हो गया और पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया। और एसवीओ के फॉर्मूले से भी यदि आप देखें तो रोहन अपना सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक एक वर्ब है और मिल्क अपना क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। फिर है इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर रोहन, रोहन अपना एक सब्जेक्ट हो गया, और नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो अपन नॉट यहाँ पर जरूर ऐड करेंगे। उसके बाद में वर्ब, ड्रिंक एक वर्ब हो गई और मिल्क अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी क्या रोहन दूध नहीं पीता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी हो जाएगा रोहन ड्रिंक मिल्क यानी रोहन दूध पीता है। नेगेटिव का हो जाएगा रोहन डज नॉट ड्रिंक मिल्क यानी रोहन दूध नहीं पीता है। इंट्रोगेटिव का होगा डज रोहन ड्रिंक मिल्क, क्या रोहन दूध पीता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा डज रोहन नॉट ड्रिंक मिल्क, क्या रोहन दूध नहीं पीता है। एक और अपन एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, विराट प्लेज क्रिकेट यानी विराट क्रिकेट खेलता है। तो विराट अपना सब्जेक्ट हो गया और प्ले यहाँ पर वर्ब है, और इसके साथ में अपन ने एस यस का जो अपने वो फॉर्मूला देखा था तो उसके अनुसार अपन ने यहाँ पर एस लगा दिया, और क्रिकेट अपना क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ये नेगेटिव का है। तो अपन नेगेटिव में देखेंगे विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट यानी विराट क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यहाँ पर डज के साथ में नॉट लग गया, यानी ये किसका सेंटेंस है, ये नेगेटिव का सेंटेंस है। आगे हो जाएगा डज विराट प्ले क्रिकेट, क्या विराट क्रिकेट खेलता है। उसके पीछे अपन ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है,
यानी अपन ने प्रश्न पूछा है कि क्या विराट क्रिकेट खेलता है, तो ये अपन का इंट्रोगेटिव का हो गया। और जो आगे होगा डज विराट नॉट प्ले क्रिकेट, क्या विराट क्रिकेट नहीं खेलता है, ये किसका हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। तो इसके अंदर आज अपन ने देखा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर अपन ने जो प्रेजेंट सिंपल है उसके चारों के चारों अपन ने स्ट्रक्चर देखे, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और उसके बाद में अपन ने एग्जांपल भी देखे, और एक और एग्जांपल यहाँ पर बचा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आई टीच हिम, आई यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टीच यहाँ पर वर्ब है, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच हिम, मैं उसको पढ़ाता हूँ, या फिर मैं उसे पढ़ाता हूँ, ये हो गया अफर्मेटिव का। नेगेटिव का क्या हो जाएगा, आई डू नॉट टीच हिम, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ, क्या होगा, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। फिर है इंट्रोगेटिव का, यानी जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा, क्या होगा, जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। डू आई टीच हिम, डू आई टीच हिम, क्या मैं उसे पढ़ाता हूँ, क्या होगा, क्या मैं उसे पढ़ाता हूँ। और इसके पीछे अपन ने क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर ऐड किया है, तो अपन क्वेश्चन मार्क से भी पता लगा सकते हैं। और अपन ने जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हेल्पिंग वर्ब भी अपन ने आगे यहाँ पर लगा दी है। नेक्स्ट है डज आई नॉट टीच हिम, डू आई नॉट टीच हिम, क्या मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। तो डू अपन की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, आई अपना सब्जेक्ट हो गया, और नॉट यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव था इसलिए अपन ने नॉट यहाँ पर ऐड किया, और टीच यहाँ पर अपनी वर्ब हो गई, और हिम क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और जो अगली क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसके रूल्स, यानी प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस होता है उसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।